अगर इंसान की नेचर अच्छी है तो ये मायने नहीं रखता कि उसका रंग रूप कैसा है या वो कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों का मन खूबसूरत चीजों की तरफ ज्यादा खिंचा चला जाता है। इंसान को अपने लाइफ पार्टनर से लेकर घर में पाले जाने वाले पेट भी क्यूट और खूबसूरत ही चाहिए होते हैं। अब कहने के लिए इंसानों के लिए रंग रूप जितना मायने रखता है उतना जानवरों के लिए नहीं रखता, क्योंकि जानवर तो सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहते हैं और खूबसूरती से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आज हम आपको एनिमल किंगडम के उन जानवरों से मिलवाएंगे जो कि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा अगली दिखाई देते हैं और इनको आप भी बिल्कुल पालना नहीं चाहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की, तो जिसका टॉपिक होगा अगलीस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो नंबर 10 पे हम बात करेंगे मैराबू स्ट्रॉक की। तो अगलीस्ट एनिमल्स में सबसे पहले नाम आता है मैराबू स्ट्रॉक का। ये इतना बदसूरत है कि आप इसको खड़े होकर देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी अजीब शक्ल होने की वजह से इसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट बर्ड्स का खिताब मिला। मैराबू स्ट्रॉक का एक अनयूजुअल लुक है जहाँ पर उनके चेहरे पर काले और सफेद रंग के धब्बे होते हैं। इनका फेस कलर फेडेड होता है जिनके ऊपर बहुत से दाग होते हैं और इसके फेस और सिर के ऊपर सिर्फ नाक के बराबर ही बाल होते हैं, जिससे इसकी लुक और भी ज्यादा गंदी दिखाई देती है। अब अगर हम इसके जिस्म की बात करें तो इसके परों का जो फैलाव है वो 2.6 मीटर तक होता है और इनकी हाइट 1.5 मीटर होती है। इन बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में ही देखा जा सकता है। खाने में इनको टर्माइट्स, फ्लेमिंगोज, स्मॉल बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन रिफ्यूज और डेड एनिमल्स ही पसंद होते हैं। नंबर 9, जायंट चाइनीज सैलामेंडर। कुछ जानवर देखने में इतने अजीब होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये यूनिक हैं या अगली। जैसे कि अब यहाँ पर हम जायंट चाइनीज सैलामेंडर की ही बात कर लेते हैं, जो बहुत से लोगों को घिनौना और बदसूरत तो लगता ही है और वहीं कुछ लोगों को इनसे बहुत प्यार भी होता है। अब बात इनके लुक की करें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इनके हाथ कहाँ हैं और पैर कहाँ हैं। वैसे तो इनकी 2 मीटर लेंथ होने की वजह से इनको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियन भी कहा जाता है। इनकी लंबी बॉडी में कोई भी कर्व या कट्स नहीं होते। इनकी आंखें भी डार्क और स्मॉल होती हैं। इसके साथ साथ इनके स्किन का कलर भी कोई फिक्स नहीं होता, कहीं पर इनका रंग ग्रे, कहीं ब्लैक और कहीं ब्राउन भी होता है। वैसे इस जानवर को सेंट्रल चाइना में ही देखा गया है, जहां ये अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायर करने के लिए ही जाने जाते हैं। नंबर 8, हॉर्सशू बैट। तो जैसे आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बुरी सी शक्ल लेकर आपके सामने आ जाए तो आप वैसे भी तो उनसे डर ही जाएंगे। तो अब जैसे हम हॉर्सशू बैट की ही बात कर लेते हैं, जिसका इंसानों की जिंदगी से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ये आराम से किसी केव में अपना घर बसाते हैं और वहाँ पर सोकर ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और सिर्फ रात के वक्त ही ये अपने शिकार की खोज में निकलते हैं। लेकिन फिर भी इंसानों ने इस जानवर को खुद खोज कर फिर इसकी अपीयरेंस को देखते हुए इसका नाम अगलीस्ट एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हॉर्सशू बैट का जो चेहरा है वो किसी जानवर की शक्ल से मैच करने के बजाय किसी ईयर यानी के कान की तरह का होता है। और दूसरी वजह ये है कि ये छोटे होने की वजह से दूर से ही ये बहुत गंदे से दिखते हैं। तो तीसरी बात ये कि जब रात को ये उल्टे लटकते हैं तो बहुत ही ज्यादा भयानक मालूम होते हैं। इस बर्ड का ऊपर वाला हिस्सा नुकीला होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। ये बर्ड अपने शिकार का पता लगाने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डायरेक्टली इनकी हंटिंग स्किल्स को बूस्ट मिलता है। नंबर 7, रोटी आइलैंड स्नेक नेक टर्टल। तो नॉर्मली बहुत से लोग टर्टल्स को पालना पसंद करते हैं और बहुत सी जगह पर लोग इसकी पूजा करना भी पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला कछुआ, इसको देखना तो दूर कोई भी इसको पालना भी पसंद नहीं करता। और जिसकी मेन वजह है इनकी स्नेक जैसी अपीयरेंस। कहने को तो ये टर्टल है लेकिन किसी स्नेक की नक की तरह लंबी होती है, जो कि दिखने में बहुत भयानक लगती है। तो इस स्नेक की नक की अपीयरेंस की वजह से ही इसका नाम स्नेक नेक टर्टल रखा गया है। और ये वाले टर्टल्स आप इंडोनेशिया के आइलैंड में ही देखने को मिलेंगे। एक और बात आपको बताते चलें कि ये वाले टर्टल्स अपनी जो नेक है वो दूसरे टर्टल्स की तरह अपने शेल के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन इस वजह से मुसीबत के वक्त ये अपनी जो नेक है उसको अपने शेल के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं। वैसे तो इन टर्टल्स की जो पॉपुलेशन है वो पहले ही बहुत कम है,
लेकिन इनकी डिमांड होने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती जा रही है। नंबर 6 कैलिफोर्नियन कॉन्डोर। एक टाइम पर जिस जानवर के सिर्फ 8 ही मेंबर्स बचे थे वो भी आज इस लिस्ट में शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड बर्ड के बारे में। चूँकि इनकी जो तादाद थी वो बहुत कम थी तो इस वजह से इनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें इनकी जो नस्ल कशी है उसके ऊपर उसको बढ़ाने में गौर किया गया और जिसका फायदा ये हुआ कि आज के समय में तकरीबन 200 के करीब ये जानवर मौजूद हैं। अब लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड होने की वजह से इनको वेस्टर्न यूएस के डेजर्ट में देखा जाता है। वैसे इन सारी बातों को साइड पर रखकर देखें तो ये बर्ड्स भी अपनी अगली अपीयरेंस की वजह से जाने जाते हैं। आप अगर इस बर्ड को क्लोजली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉल्ड और विंकल हेड के साथ कितने बेकार नजर आते हैं। नंबर 5 ब्लॉब फिश। किसी गंदे और भद्दे हुए शरीर के साथ लोगों के लिए नाइटमेयर साबित होने वाली इस फिश का कोई भी कंपटीशन नहीं। वैसे तो इसकी शक्ल इतनी गंदी नहीं दिखती है लेकिन पानी के अंदर रहने की वजह से ब्लॉब फिश की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी इतनी ढीली और सॉफ्ट हो जाती है कि ये बिल्कुल भद्दी नजर आती है। इन फिश को ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया में समंदरों में ही देखा जाता है। वैसे इस फिश को हम सिर्फ और सिर्फ अगली नहीं बोल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया ने इस फिश को वर्ल्ड्स मोस्ट अगली एनिमल का खिताब दिया है। तो दिखने में चाहे ये कितनी गंदी क्यों ना नजर आए लेकिन इनके पास इनकी हल्के रंग की बॉडी का एडवांटेज होता है जिसकी वजह से ये बिना स्विम किए ही पानी के अंदर तैर सकती है। नंबर 4 नेकेड मोल रैट। तो आपके घरों में या इर्द गिर्द के माहौल में बहुत से रैट्स तो आपने देखे ही होंगे लेकिन क्या आपने कभी नेकेड मोल रैट को देखा है? उम्मीद करते हैं कि आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। ना ही देखे तो अच्छा है क्योंकि ये चूहे आम चूहों की तरह नॉर्मल तो नहीं होते और ना ही इनको पाला जा सकता है क्योंकि ये पिंक कलर के विदाउट हेयर्स होते हैं और आगे की तरफ इनके जो दांत हैं वो इनको बहुत ही ज्यादा वियर्ड और स्ट्रेंज बनाते हैं। इन रैट्स को ईस्ट अफ्रीका के ही जंगलों में देखा जा सकता है। अब भले ही इस रैट को लोगों का प्यार ना मिला हो, कुदरत ने इसको अच्छा खासा लाइफ स्पैन दिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं। नंबर 3 प्रोबोस्किस मंकी। तो जैसे इंसान की अपीयरेंस का मेन पार्ट उसका नोज भी होता है जो ज्यादा बड़ी हो या छोटी उसको परेशान तो किए ही रखती है। तो जैसे आप जानते हैं कि जानवरों में इस चीज को तो ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता लेकिन अगर नाक प्रोबोस्किस मंकी की तरह हो तो ये उस जानवर की मेन आइडेंटिटी का ही हिस्सा बन जाती है। तो जैसे इस मंकी के फेमस होने के और भी बहुत सी वजूहात हो सकती थी लेकिन इसकी अनयूजुअल किस्म की जो नोज है उसने लोगों का काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। बल्कि आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मेल्स में इनकी जो नोज है वो ही फीमेल को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बोर्नियो और मलेशिया के जंगलों में ये जो मंकीज हैं वो वैसे तो फीमेल से थोड़ा हट के होते हैं। दोनों की ही नाक की बनावट में डिफरेंस देखा जा सकता है। नंबर 2 आई। रात में अगर इनको कोई ध्यान से देख ले तो डर ही जाए। जी हम बात कर रहे हैं आई की जो कि एट द सेम टाइम क्यूट भी हैं और डेंजरस भी। इसकी लॉन्ग और बोनी जो फिंगर्स हैं वो इसको और भी ज्यादा अजीब बनाती। लेकिन आपको बताते चले कि इस फिंगर का आई की लाइफ में बहुत ज्यादा अहम रोल है क्योंकि ये इन्हीं फिंगर्स की वजह से पेड़ों के ऊपर थपथपाते हैं और जब इनको दूसरी साइड से खोखलेपन की आवाज महसूस होती है तो ये उस पेड़ में छुपे हुए इंसेक्ट्स लार्वा को खरोच कर निकाल कर खा जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आई की ये फिंगर्स जो है वो इसकी जिंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 एंड लास्ट पे बात करेंगे स्टार नोज्ड मोल की। जी तो आखिर पे हम बात करेंगे मोस्ट अगली एनिमल। इसकी अपीयरेंस ऐसी है कि समझ ही नहीं आता। तो चाहे जानवर कितना ही अगली क्यों ना हो तो आपको ये तो समझ आ ही जाता है कि इस जानवर की नोज, आइज या फेस कहाँ है। लेकिन इस जानवर में आपको ये सारी बातें ही समझ में नहीं आएंगी। ईस्टर्न कनाडा और नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाने वाले स्टार नोज्ड मोल की इसकी जो नाक है वो बिल्कुल स्टार शेप की होती है जो कि दिखने में आपको लगेगा कि शायद ये इसकी नाक नहीं बल्कि इसका मुंह है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये नाक का ही इस्तेमाल करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।